हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा मिश्रण और सम्मिश्रण अभ्यास का भाग नंबर 6 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड टैग में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों, मालिकों के बौद्धिक समताधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। फॉर्मूले यहाँ पे देख लेते हैं। सम्मिश्रण नियम। यह सस्ती वस्तु की एक इकाई का लागत मूल्य 80 रुपए और महंगी वस्तु की एक इकाई का लागत मूल्य D रुपए। मिश्रण का औसत यानी कि माध्य मूल्य M है, तो सस्ते वस्तु की मात्रा डिवाइडेड बाई महंगे वस्तु की मात्रा इक्वल टू महंगे वस्तु की एक इकाई का लागत मूल्य माइनस माध्य मूल्य डिवाइडेड बाई माध्य मूल्य माइनस सस्ती वस्तु की एक इकाई का लागत। उपरोक्त संबंध को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। सीपी ऑफ चीपर, जिसको कैपिटल सी से डिनोट किया है, सीपी ऑफ डियरर, जिसको डी से डिनोट किया है। मीन प्राइस एम, यहाँ पे डी माइनस एम आएगा और यहाँ पे एम माइनस सी। सस्ते वस्तु की मात्रा डिवाइडेड बाई महंगे वस्तु की मात्रा इक्वल टू डी माइनस एम इज टू एम माइनस सी। डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी होगा। 7.2 को यहाँ पे समझते हैं। एक निश्चित संख्या में प्रक्रियाओं के बाद एक घोल की सांद्रता की गणना करने का सूत्र। मान लीजिए कि एक कंटेनर में द्रव के x इकाई और x इकाई है, जिसमें से y इकाई निकाल ली जाती है और पानी से बदल दी जाती है। n संचालन के बाद शुद्ध द्रव की मात्रा बराबर x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस y अपॉन x पूरे की पावर n इकाई होती है। 7.3 दोनों मिश्रणों से दूध और पानी के अनुपात को मिलाकर तीसरे कंटेनर में कुल अनुपात निकालने का सूत्र। एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात A:B है। दूसरे पात्र में जो पहले के समान क्षमता का है, दूध और पानी का अनुपात C:D है। यदि दोनों मिश्रण को एक तीसरे पात्र में खाली किया जाता है तो तीसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है। A/A+B प्लस C/C+D इज टू B/A+B प्लस D/C+D। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। 7.10 रुपीज प्रति किलोग्राम चावल को 9.20 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 7.1 का प्रयोग करते हैं। सम्मिश्रण के नियम के अनुसार कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम राइस ऑफ फर्स्ट काइंड 7.1, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम राइस ऑफ सेकंड काइंड 9.2। मीन प्राइस कितना है यहाँ पे 8, ये दे रखा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो एलिगेशन लगाएंगे, बड़े में से छोटा माइनस 9.2 में से 8 माइनस 1.2 आ गया, 8 में से 7.1 माइनस 0.9 आ गया, तो आवश्यक अनुपात आएगा 1.2:0.9, यानी कि दोनों तरफ मैं इस रेशियो में 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12:9 आएगा। 3 से कैंसिल आउट करूंगा तो 4:3 आ जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। 5 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चीनी को 25 किलोग्राम निम्न गुणवत्ता वाली चीनी के साथ मिलाया जाता है। उच्च गुणवत्ता और निम्न गुणवत्ता वाली चीनी की कीमत क्रमशः 18 रुपये और 12 रुपये है। मिश्रण की औसत कीमत प्रति किलोग्राम है, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 7.2 का प्रयोग करते हैं। देखिएगा यहाँ पे कितना है, 18 और 12 है, तो 12 18 और मीन को ले लिया x, ठीक है ना। और कितना आना चाहिए रेशो, 25 और 5, 25 और 5। तो हम लोग क्या करेंगे,
x में से माइनस करेंगे 12 को, क्योंकि 12 से बड़ा है x, माइनस 12 डिवाइड बाई 18 माइनस x बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, 5/25। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, 5 5 5/25, तो x बराबर 13 आ जाएगा। संबंधित अनुपात 25:5, 5:1 है। अब अनुपात को उलट दे, जो कि 1:5 है। अब 12 और 18 के अंतर को 1:5 के अनुपात में विभाजित करे, अर्थात 6 को 1:5 के अनुपात में 2 विभाजन करे, तब मिश्रण की औसत कीमत 12 + 1 13 है, या 18 - 5 13 है ना, जो कि यहाँ से भी आ चुका है आप लोगों का, यहाँ पे 13 है। क्लियर हो गई बात। तो 13 यानी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि इसमें 20 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मोल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2/5 का 60 यानी कि 24 लीटर, और पानी की मात्रा 60 - 24 36 लीटर। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत 24/60 + 20 गुणा 100 यानी कि 30%। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक हिस्सा वह 8% लाभ पर बेचता है और बाकी 18% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे पर 14% का लाभ होता है। 18% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 7.1 का प्रयोग करते हैं सम्मिश्रण के नियम से। प्रॉफिट परसेंटेज बाय सेलिंग फर्स्ट पार्ट कितना है, 8 है, 8%। प्रॉफिट परसेंटेज बाय सेलिंग सेकंड पार्ट कितना है, 18 है। और नेट प्रॉफिट आपका क्या है, नेट परसेंटेज परसेंटेज प्रॉफिट 14 है। एलिगेशन लगाएंगे, 18 में से 14 गया 4 आ गया, 14 में से 8 गया तो 6 आ गया। भाग 1 की मात्रा अनुपात भाग 2 की मात्रा बराबर 4:6 यानी कि 2:3। कुल 1000 किलोग्राम दी गई है, तो भाग 2 की मात्रा जो 18% लाभ पर बेची गई है, 1000 गुणा 3/5 यानी कि 600 किलोग्राम होगी। तो यहाँ से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। दूध और पानी के मिश्रण में केवल 26% पानी है। मिश्रण को 7 लीटर शुद्ध दूध के से बदलने के बाद मिश्रण में दूध का प्रतिशत 76 हो जाता है। मिश्रण की मात्रा है आपको बतानी है। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। हम सूत्र 7.2 का प्रयोग करते हैं, दूध और पानी। देखो ये तो है दूध आपका, और ये आपका पानी। दूध 74% है और 26% पानी स्टार्टिंग, और बदलाव के बाद दूध 76% हो जाता है तो पानी 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट में 1 माइनस बदली गई मात्रा बटे कुल मात्रा। तो 24 बराबर 26 ब्रैकेट में 1 - 7/k, तो 12/13 बराबर 1 - 7/k, तो 1/13 बराबर 7/k, और k बराबर 91 लीटर आ जाएगा यहाँ पे। तो 91 यानी कि ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। एक बर्तन को तरल से भरा गया है, जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर पानी से बदलना चाहिए, ताकि मिश्रण आधा पानी और आधा सिरप हो जाए। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ली कि बर्तन में प्रारंभ में 8 लीटर तरल है। मान ली कि इस तरल में से x लीटर पानी से बदला गया है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 3 - 3x/8 + x लीटर
नए मिश्रण में सिरप की मात्रा 5 माइनस 5x/8 लीटर। तो 3 माइनस 3x/8 प्लस x बराबर 5 माइनस 5x/8। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 5x प्लस 24 बराबर 40 माइनस 5x। तो 10x बराबर 16, x बराबर 8/5। तो मिश्रण का हिस्सा बदलना 8/5 इंटू 1/8, 8 से 8 जाएगा यानी कि 1/5। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। 11 लीटर पानी में 42% अल्कोहल वाले घोल में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हमारे पास 11 लीटर का घोल है जिसमें पानी में 42% शराब है। घोल में शराब की मात्रा 42, 11 लीटर का 42%, 11 गुणा 42/100। अब घोल में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नई घोल की मात्रा 11 प्लस 3 यानी कि 14। तो नई घोल में शराब की मात्रा 11 गुणा 42/100 डिवाइड बाई 14 गुणा 100। तो 100 से 100 चला जाएगा और 14 से 42 3 बार। तो यानी कि यह आ जाएगा 11 गुणा 3/100 गुणा 100। तो 11 3 33% आ जाएगा। ऑप्शन डी में है और डी इज द राइट आंसर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। 7.2 रुपीज प्रति किलोग्राम चावल को 5.70 प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 6.30 प्रति किलोग्राम की मिश्रण प्राप्त हो सके। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 7.1 का प्रयोग करते हैं। प्रथम प्रकार के 1 किलोग्राम चावल की लागत 7.20, द्वितीय प्रकार के 1 किलोग्राम चावल की लागत 5.70, मिश्रण चावल की 1 किलोग्राम की लागत कितनी है 6.30। सम्मिश्रण के नियम के अनुसार कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट किलोग्राम फर्स्ट काइंड ऑफ राइस 7.2, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg सेकंड काइंड ऑफ राइस 5.7 और मीन प्राइस 6.3 है। तो एलिगेशन लगाएंगे 6.3 माइनस 5.7 0.6, 7.2 माइनस 6.3 0.9, आवश्यक अनुपात 0.6 इज टू 0.9। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा 6:9 यानी कि 2:3, यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपीज प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो सके। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। हम सूत्र 7.1 का प्रयोग करते हैं। 1 किलोग्राम मिश्रण का विक्रय मूल्य बराबर कितना है आप लोगों का 68.20 रुपीज है। ठीक है ना, 68.20 रुपीज है। लाभ आपका 10% है। 1 किलोग्राम मिश्रण का लागत मूल्य 100/100 प्लस लाभ परसेंट गुणा सेलिंग प्राइस 100/100 प्लस 10 गुणा 68.20। तो 100/110 गुणा 68.20, तो 682/11 यानी कि 62 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस इसका 62 रुपीज आ जाएगा यहाँ पे। सम्मिश्रण के नियम से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम टी ऑफ फर्स्ट काइंड 60 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम टी ऑफ सेकंड काइंड 65 है। ठीक है ना, और मिश्रण का मीन प्राइस 62 है। लिगेशन यूज करेंगे 65 माइनस 62 3 और 62 माइनस 60 यानी कि 2। आवश्यक अनुपात 3:2, 3:2 यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। नए मिश्रण में पानी को 40% बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर भी 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को भी करिएगा।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मिश्रण में कुल पानी कितना है? 120 लीटर है ना। इसका 20% निकालूंगा, 120 गुणा 20/100 यानी कि 24 लीटर है। जो 120 लीटर मिक्सचर था, पानी 20% है, 120 का 20% 24 लीटर आ गया। मिश्रण में कुल दूध 120 माइनस 24 यानी कि 96 लीटर आ गया। मान ले कि x लीटर पानी मिलाना चाहिए, तो 24 प्लस x बटे 96 और इक्वल टू 40/60। क्लियर है बात? है ना। 40% आपका क्या हो जाएगा? पानी, और बाकी का 60% मिश्रण। तो 40/60 होता है 2/3। तो अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 72 प्लस 3x बराबर 192। तो 3x बराबर 192 माइनस 72 यानी कि 120। तो x बराबर 120/3, x बराबर 40 लीटर। तो यहाँ से कह देंगे सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष पानी होता है। मिश्रण का वह भाग जिसे निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाना चाहिए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि मिश्रण का प्रारंभिक वजन 1 किलोग्राम है और x किलोग्राम मिश्रण को निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है। तो अम्ल की मात्रा डिवाइडेड बाई पानी की मात्रा इक्वल टू 0.8 माइनस 0.8x और डिवाइडेड बाई 0.2 माइनस 0.2x प्लस x इक्वल टू 4/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2.4 माइनस 2.4x इक्वल टू 0.8 प्लस 3.2x। तो यहाँ से 5.6x बराबर 1.6, x बराबर 1.6 बाई 5.6। डेसिमल से डेसिमल 8 से कट करेंगे, 1.16 दो बार जाएगा, 56 7 बार। तो 2/7वां भाग यहाँ पर आ जाएगा। और जी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। लड़कियों का औसत वजन 15 है और लड़कों का औसत वजन 30 है, और लड़कों और लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 7.1 का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 30 और औसत है आपका 25। एलिगेशन लगाएंगे, 30 माइनस 25 5 आएगा, 25 माइनस 15 10 आएगा। चूंकि लड़कियों और लड़कों का औसत 5/10 यानी कि 1/2 है, इसलिए 12 लड़के और 6 लड़कियां होगी। 12 लड़के और 6 लड़कियां होगी। बी, 6 लड़कियां होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। 9.30 रुपीज प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10.80 रुपीज प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 10 रुपए प्रति किलोग्राम का हो? 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 7.1 का प्रयोग करते हैं। सम्मिश्रण के नियम के अनुसार कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस ऑफ फर्स्ट काइंड 9.3, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस ऑफ सेकंड काइंड 10.80 और मीन प्राइस है आपका 10। 10.80 में से 10 जाएगा तो 0.8 आएगा और 10 में से 9.3 जाएगा तो 0.7 आएगा। आवश्यक अनुपात 0.8:0.7, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 8:7 आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। एक जार में 10 लाल कंचे और 30 हरे कंचे हैं। जार में कितने लाल कंचे और जोड़े जाने चाहिए ताकि 60% कंचे लाल हो, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि x लाल मार्बल जोड़े जाए ताकि कुल का 60% हो जाए।
तो 10 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 10 प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 60/100। तो 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 10 प्लस एक्स बटे 40 प्लस एक्स बराबर 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 50 प्लस 5x बराबर 120 प्लस 3x। तो 2x बराबर 70, x बराबर 70/2 यानी 35। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। अमित 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 मिनट यात्रा करता है। इसके बाद वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 मिनट यात्रा करता है। उसकी औसत गति क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम सूत्र 7.1 का प्रयोग करते हैं। ये 25 है, ये 40 है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे मीन वैल्यू एक्स ले लेंगे और कितना आना चाहिए, 30 मिनट और 20 मिनट। तो 30 आ गया और 20 आ गया। चूंकि वास्तविक अनुपात 3:2 है, 30 और 20 का अनुपात 3:2 है, इसलिए इसे उलट दे, अर्थात अनुपात 2:3 है। अब दोनों की गति को 2:3 के अनुपात में विभाजित करें, अर्थात 25 और 40। अर्थात 40 माइनस 25 गुणा 2/5 बराबर 6, 40 माइनस 25 गुणा 3/5 बराबर 9। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा आप लोग, ये आएगा 15, है ना। 40 में से 25 गया 15, 5 से 15, 3 पर 3 दूनी 6, 6 आ रहा है। और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 3 3 9 9 बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे 25 औसत गति 25 प्लस 6 31 हो जाएगी, या 40 माइनस 9 31 हो जाएगी। तो औसत गति आपकी 31 हो जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 62 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 72 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 64.50 रुपीज प्रति किलोग्राम का हो। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 7.1 का प्रयोग करते हैं। सम्मिश्रण के नियम के अनुसार कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ फर्स्ट काइंड टी, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ सेकंड काइंड टी। फर्स्ट काइंड 62 है, सेकंड काइंड 72 है ना। मीन प्राइस कितना है, 64.5 है। एलिगेशन यूज करेंगे 72 माइनस 64.5 7.5, और 64.5 माइनस 62 2.5। आवश्यक अनुपात 7.5:2.5 यानी 3:1। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। एक दुकानदार को 15 रुपए और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दो प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि उसे 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम की मिश्रण प्राप्त हो। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को आप करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 7.1 का प्रयोग करते हैं सम्मिश्रण के नियम के द्वारा। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट केजी ऑफ फर्स्ट वैरायटी पल्स कितनी है, 15 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ सेकंड वैरायटी पल्स कितनी है, 20 है। और मीन प्राइस है आप लोगों का 16.5 है। एलिगेशन यूज करेंगे 20 माइनस 16.5 यानी 3.5, 16.5 माइनस 15 यानी कि 1.5। आवश्यक अनुपात 3.5:1.5। डेसिमल से डेसिमल को रिमूव करेंगे 35:15, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7:3 का रेशियो निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे समझते हैं। 12 रुपए प्रति लीटर की लागत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 8 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं।
हम सूत्र 7.1 का प्रयोग करते हैं सम्मिश्रण के नियम के अनुसार। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर कितना है? 1 लीटर वाटर का कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या लेके चलते हैं? 0 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क, तो ये कितना दे रखा आप लोगों को? 12। और मिश्रण की कीमत है 8 रुपीज पर लीटर, तो मीन प्राइस है 8। तो एलिगेशन लगाएंगे, 12 में से 8 माइनस 4 आएगा, 8 में से 0 माइनस तो 8 आएगा। तो आवश्यक अनुपात 4:8 यानी 1:2 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, और सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते समरी को यहाँ पे समझते हैं। मिश्रण परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाना। मुख्य सूत्र, मिश्रण की औसत सांद्रता या लागत की गणना इसका उपयोग करके की जाती है। सी एवरेज बराबर ए डॉट सी ए प्लस बी डॉट सी बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, जहां ए और बी पदार्थों की मात्राएं है, सी ए और सी बी उनकी संबंधित सांद्रता या लागत है। सम्मिश्रण उद्देश्य, विभिन्न वस्तुओं को मिलाते समय औसत मूल्य या एकाग्रता का पता लगाने या उस अनुपात को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें उन्हें मिश्रित किया जाना चाहिए। सम्मिश्रण वैकल्पिक, व्यक्तिगत मूल्य और औसत के बीच अंतर के आधार पर मिश्रण अनुपात ढूंढता है। तो अनुपात बराबर सी ए माइनस सी एवरेज डिवाइडेड बाई सी एवरेज माइनस सी बी। क्लियर है? यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।